भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री गिरीश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तत्कथम शक्यते वक्तुम यथात्म्यम परमेशयोः महतामपि सर्वेषां मनसोपि बहिर्गतम। अर्थात जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं, ऐसे परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिव महापुराण की वायवीय संहिता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड के 5वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है कि शिव जी का वास्तविक जो व्यापक स्वरूप है वह कैसा है। यद्यपि एक जीव उसका अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि वह तो बद्ध स्थिति में है, अभी वह बंधन में है, उसके अभी दिव्य चक्षु खुले नहीं, तो वो कैसे जान सकता है कि उनका व्यापक स्वरूप कैसा है। इस अध्याय में ऋषि उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच चर्चा हो रही है। इस चर्चा में यही बताया जा रहा है कि कैसे एक जीव भगवान महादेव जी के व्यापक स्वरूप से अनभिज्ञ है। तो आइए देखते हैं कि ऋषि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण जी से क्या कह रहे हैं। विग्रहम देवदेवस्य विश्वमेतत् चराचरम तदेवं न विजानन्ति पशवः पाशगौरवात् तमेकमेव बहुधा वदन्ति यदुनंदन अजानन्तः परम भावम विकल्पम महर्षया। अर्थात ऋषि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे यदुनंदन, यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव जी का स्वरूप है। मतलब ये जो पूरा दृश्य जगत है वही भगवान महादेव जी का स्वरूप है। परंतु पशु अर्थात जो जीव है उसे पशु नाम से यहाँ संबोधित किया गया है। पशु अर्थात वह जीव भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं देख पाता है या नहीं जान पाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो वह पशु रूप में है, अभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध नहीं हुआ है। आगे वर्णन है कि महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते रहते हैं। मतलब यहाँ पर ऋषि उपमन्यु जी बता रहे हैं कि महर्षिगण उन परमेश्वर शिव जी के निर्विकल्प परम भाव को, मतलब महादेव जी निर्विकल्प हैं, उनका कोई विकल्प तो है नहीं कि उनके जैसा कोई और है, वह एकमेव है। तो उन्हीं शिव जी के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन किया जाता है तो वो एक ही ना, लेकिन विभिन्न रूपों में वो अपना स्वरूप विस्तार कर चुके हैं। तो एक साधारण सा जीव जो अभी बद्ध स्थिति में है, वह तो अभी अपने देह भाव में ही डूबा हुआ है। उसे तो ठीक से यह भी नहीं पता है कि कौन उसका स्वामी है, किस लिए उसने मनुष्य देह धारण किया है। तो इसी मायिक शक्ति के कारण जो जगत की माया है उससे ही मोहित होकर के वह संसार से ही तादाद में स्थापित कर लेता है। तो इसीलिए वह जीव पशु कहलाता है, क्योंकि वह बद्ध स्थिति में है। आगे वर्णन है, अपरम ब्रह्म रूपम च परम ब्रह्मात्मकम तथा केचिदाहुर महादेव मनादि निधनम परम भूतेन्द्रियांतःकरण प्रधान विषयात्मकः अपरम ब्रह्म निर्दिष्टम परम ब्रह्म चिदात्मकम। अर्थात कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म बताते हैं, और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को ऋषि उपमन्यु यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनको वास्तविक ज्ञान हो गया है तो वो उस शक्ति को परम तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। कोई ब्रह्म रूप से परिभाषा उनकी देता है, कोई परम ब्रह्म कहता है, कोई महादेव स्वरूप कहता है। मतलब हर ज्ञानी अपने स्वभावानुसार और उसकी कैसी स्थिति है, कैसे प्रयासों से उसने उपलब्धि हासिल की है, उसके अनुसार ही वह व्याख्या करता है। क्योंकि ध्यान रखें कि यदि उसे वास्तविक ज्ञान हो भी गया है तो वो अभी तो शरीरी ही है तो वो अभी संसार में ही। परम सत्य जिसने जान लिया तो वो बताता थोड़ी फिरेगा कि प्रभु ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, वो वहां रहते हैं। वो क्यों बताएगा? इतनी गूढ़ बातें तो किसी शास्त्र में भी नहीं लिखी हैं। बस कुछ चीजें बता करके अंत में यही कह दिया जाता है कि प्रभु की महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, या शेषनाग जी भी अपने सहस्त्रों मुखों से उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, आदि आदि। मतलब एक सीमा तक ही वर्णन शास्त्रों में भी है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है ना कि उनका हम वर्णन आप कर क्या सकते हैं। सीमित वाणी है, सीमित विचार हैं, सीमित शब्द हैं, आपके मन के विचारों की क्षमता क्या है। जो दृश्य जगत आपके सामने है बस मन उसी के बारे में स्पष्टतः जानता है, उसके बाहर की चीजें वो क्या जाने।
धरती पर ही कितने आयाम अलग अलग मौजूद हैं, वो आपको दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। आगे वर्णन है कि पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम परब्रह्म है। मतलब जो इस धरती पर भौतिकता है, 5 मूलभूत तत्व जो हैं उनको, इंद्रिय को और हमारे अंतःकरण को, तथा ये प्राकृतिक विषय रूप जो जड़ तत्व है बाहर, जो आपको झरना, जंगल, पहाड़, भूमि, पत्थर, ये सब बाह्य दृश्य आपको दिखता है, उसे अपर ब्रह्म कहा गया है। और इससे जो भिन्न है समष्टि चैतन्य का नाम परब्रह्म है। लेकिन ये दोनों हैं महादेव जी के ही स्वरूप, अपर ब्रह्म और परब्रह्म। मतलब उपमन्यु जी बार बार विभिन्न शब्दों के माध्यम से यही बता रहे हैं कि सब अलग अलग परिभाषाएं कर सकते हैं, लेकिन मूल भगवान सदाशिव जी ही हैं। उन्हीं का विस्तार अलग अलग रूपों में है। उभेते ब्रह्मणो रूपे ब्रह्मणोधिपते प्रभो विद्या विद्या स्वरूपीति कैश्चिदीशो निगद्यते। अर्थात बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ वही है ना, कि जो हर जगह व्याप्त है, जो हर समय समत्व में है, जो वृहद है। समस्त आकारों की उत्पत्ति ही जिससे हुई है। साकार वस्तुएं जिसके दायरे में आकार ग्रहण करती हैं। भाई, आकार ग्रहण करने के लिए भी तो स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए। सरल भाषा में आप समझ लीजिए आप कि आकारी वस्तु को अपना अस्तित्व बनाने के लिए तो आकाश चाहिए, या अवकाश आप कह लें, स्थान कह लें, स्पेस कह लें, वो तो चाहिए ना। तो असली खेल तो वहीं छुपा हुआ है। अदृश्य से ही दृश्यमान चीजें प्रकट होती हैं। बहुत से लोग झगड़ते रहते हैं ना कि भगवान साकार हैं कि निराकार हैं। तो कभी अंतरिक्ष की ओर, आप आकाश की ओर दृष्टि लगाइए, आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं केवल अपनी ही आकाशगंगा में। तो आप कभी विचार करें कि इतने ढेर सारे विशालकाय जो पिंड हैं वह कहाँ स्थित हैं, उनका अस्तित्व कहाँ पर बना हुआ है। इतने बड़े पिंडों को जो धारण कर ले, उसके बाद भी इतना आकाश खाली है। तो आप क्या समझ रहे हैं? साकार वस्तु अपने आप कहीं से आ गई? निराकार से ही साकार का प्राकट्य होता है, सीधी सी बात है। साकार का पूजन करके ही आप निराकार की स्थिति पे आते हैं। और बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जिनका निर्गुण भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी को आप देख लीजिए, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि मैं बार बार जन्म लेकर के प्रभु श्री राम जी की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। वृहद और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव जी, वे पर और अपर 2 रूप में हैं। कुछ लोग भगवान महेश्वर शिव जी को विद्या अविद्या स्वरूपी कहते हैं। विद्यां तु चेतनां प्राहुस्तथा विद्याम चेतनां विद्या विद्यात्मकं चैव विश्वं विश्वगुरोर्विभो रूपमेव न संदेहो विश्वं तस्य वशे यतः भ्रांतिर्विद्या पराचेति शार्मं रूपम परम विदु। अर्थात विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है। यह विद्या अविद्या स्वरूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का ही रूप है। और सरल रूप में आप समझ लें कि यह ज्ञान और अज्ञान सब कुछ विश्व जगत गुरु भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। उपमन्यु जी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी को कि ज्ञान और अज्ञान सब कुछ व्यापक रूप से भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। इसमें संदेह नहीं है। जब सगुण प्रभु हैं, निर्गुण प्रभु हैं, तो सत्य असत्य भी तो फिर वही हुए। किसी वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी महादेव ही हैं। भ्रांति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व कह लें, ये शिव जी के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। क्या क्या? भ्रांति, विद्या और पराविद्या या आप परम तत्व कह लें। ये 3 उत्कृष्ट रूप भगवान शिव जी के हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। भ्रांति के बारे में आप जान लें, जो विषय वस्तु हैं, भौतिक पदार्थ हैं, तो उनमें जो अनेक प्रकार की हम असत्य धारणाएं कर लेते हैं, वही भ्रांति है। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। तो जिस ज्ञान से हम उनके विषय में जानते हैं, वह भी तो विकल्प रहित ही है। जो वास्तविक इस संसार का सत्य है, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ज्ञान की ओर यानी विद्या की ओर बढ़ रहे हैं।
वेदवादियों के द्वारा परम तत्व ही सत तथा उसके विपरीत असत कहा गया है, जिससे सत चित आनंद बनता है शब्द। तो उसी सत की यहाँ बात है। परम तत्व ही सत है और उसके अतिरिक्त सब कुछ असत है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिवजी सदसत पति कहलाते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उभेते परमेशस्य रूपे तस्य वशेयता तयोः परः शिवः शान्तः क्षराक्षर परः स्मृतः समष्टि व्यष्टि रूपम च समष्टि व्यष्टि कारणम। अर्थात संपूर्ण भूत क्षर हैं, यानी नष्ट होने वाले हैं, और जीवात्मा अक्षर यानी नष्ट ना होने वाली है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं। बिल्कुल सरल सी बातें हैं ये। दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन है। आत्मा का अपना स्वभाव क्या है? वह परमेश्वर के ही अधीन है, उनका ही अंश है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, मतलब भूत और जीवात्मा। भूत अर्थात जो कभी था अब नहीं है। तो जो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में, उसे भी भूत ही कहा जाता है, क्योंकि इतनी तेजी से वह बदल रहा है कि आपके वर्तमान मानते मानते वो भूत हो जाता है। इसीलिए समस्त पदार्थों को जो दृश्यमान जगत है उसे भूत रूप से कहा गया है। आप वर्तमान जिसे कहते हैं उसे कहते कहते ही वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तो शांत स्वरूप शिवजी उन दोनों से परे हैं, यानी जो भूत हैं और जो जीवात्मा है उनसे परे हैं शिवजी। इसलिए क्षराक्षर कहे गए हैं, जो क्षर भी हैं और अक्षर भी हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिवजी को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। जो अव्यक्त है वही समष्टि है और जो व्यक्त है वही व्यष्टि है। जो दिख रहा है वो व्यष्टि है, उसे संचालित कौन कर रहा है? अव्यक्त शक्ति, उसे समष्टि कहते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि भी महादेव जी ही हैं। ते रूपे परमेशस्य तदिच्छायाः प्रवर्तनात् तयोः कारण भावेन शिवं परम कारणम करणार्थविदः प्राहुः समष्टि व्यष्टि कारणम जाति व्यक्ति स्वरूपीति कथ्यते कैश्चिदीश्वरः। अर्थात वे दोनों यानी व्यष्टि और समष्टि भी शिवजी के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से दोनों का अस्तित्व है। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिवजी परम कारण हैं। हर बात का कारण प्रभु ही है। उन्हीं के कारण यह सृष्टि है, तो सब कुछ के मूल कारण वही है। अतः कारणार्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। यही व्यष्टि समष्टि को चलाने वाली शक्ति का मूल कारण महादेव जी को मानते हैं। इसी प्रकार ऋषि उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण को विविध प्रकार से बताते हैं कि महादेव जी का कितना व्यापक स्वरूप है, जिसे एक साधारण जीव समझ नहीं पाता है। इस अध्याय के अंत में ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, ये पुनः सर्वभावेन प्रपन्नाः परमेश्वरम ते ही जानन्ते यत्नेन शिवम परम कारणम। अर्थात जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव जी को बिना यत्न के जान पाते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि इनके विविध स्वरूप, इतना व्यापक स्वरूप महादेव जी का बताया जा रहा है, तो हम किस रूप को समझेंगे और कैसे जान पाएंगे? हम तो इतने विद्वान हैं नहीं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सर्वभाव से मतलब सब कुछ महादेव जी का ही स्वरूप मान करके, अपने आप को भी प्रभु का ही मान करके, अपना उसमें अहम भाव नहीं होना चाहिए, उन परमेश्वर की शरण में जो गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव जी को बिना यत्न के जान लेते हैं। तो ये है असली बात। अंत में उपमन्यु जी कहते हैं, यावत् पशुर्नैव पश्यत्यनीशं कविं पुराणं भुवनस्य शितारं तावत् दुःखे वर्तते बद्धपाशः संसारेऽस्मिंश्चक्रे नेमिक्रमेण यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमुपैति साम्यम। अर्थात जब तक पशु अर्थात जीव, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव जी को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बंधा हुआ इस दुखमय संसार चक्र में रथ के पहिए के समान, गाड़ी के पहिए के समान घूमता रहता है। जब वह दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा जी के भी आदिकरण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है। सरल शब्दों में आप समझें कि जब वह जीवात्मा परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। यही मैं बताता हूं ना कि पाप कर्मों को नष्ट कर दिया जाता है
फिर बचे पुण्य कर्म, उनसे कर्ता भाव हट गया। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। पाप हट गए, पुण्य हट गया, वही तो समता है। वही स्थिति वास्तविक स्वरूप है जीव का। पाप करने की प्रवृत्ति का नाश हो गया और पुण्य के प्रति कोई लोभ नहीं रह गया। यही है वास्तविक रूप में समता की स्थिति। और महादेव जी का जो व्यापक स्वरूप है, उसे एक साधारण भक्त, एक साधारण साधक कैसे आसानी से जान सकता है, उसके विषय में भी बताया गया कि परमेश्वर की शरण में चले जाना ही इसका उपाय है कि आप बिना यत्न के ही सब कुछ जान जाते हैं। अब बताइए, इससे सरल क्या हो सकता है। प्रभु का वास्तविक स्वरूप आप जानना चाहते हैं तो उनकी शरण ले लेना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। पशु अर्थात जीव जब तक संसार में बंधा हुआ है तभी तक वह पशु है, तभी तक सारा झमेला है। तो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री भूतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।